बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई और इसके बाद प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा और कड़ी कर दी है। यह घटना तब हुई जब दो समुदायों के बीच आपसी कहासुनी के बाद तनाव बढ़ गया। चश्मदीदों के मुताबिक रविवार शाम मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे पर बज रहे गाने को लेकर विवाद हो गया। दूसरे समुदाय के युवकों ने गाने का विरोध करते हुए गाली गलौज शुरू कर दी और छत से पत्थरबाजी कर दी। तो इन तस्वीरों को आप देखिए, हिंसा हुई और उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। आगजनी यहाँ पर की गई। इसी के साथ साथ विरोध करने वालों ने गाली गलौज शुरू कर दी। आपको बता दें, बड़ी जानकारी सामने मिल रही है और इसके बाद पूरे इलाके में अब पुलिस की तैनाती कर दी गई है। जो पत्थरबाजी की गई उसमें मां दुर्गा की प्रतिमा खंडित हो गई, जिससे तनाव बढ़ गया। आरोप है कि विवाद के दौरान एक युवक को घर के अंदर ले जाकर गोली मार दी गई, जिससे राम गोपाल मिश्रा नामक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो इन तस्वीरों को आप देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। बहराइच में टेंशन का माहौल है, इन सब के बीच छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरे इलाके को। भारी संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं और किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो और ना बिगड़े, तनाव की जो स्थिति है इलाके में उसे और ज़्यादा कोई आगे चल के दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित यहाँ पर किया जा रहा है। और इसी पर जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहराइच के महसी के महाराजगंज में कल देर रात सांप्रदायिक तनाव के बाद इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए थे। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि देखिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त महसी में ही मौजूद हूं। महाराजगंज में ग्राउंड जीरो की ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। खासतौर से कल की घटना के बाद यहाँ पर जो है जो जमकर तोड़फोड़ हुई थी, करीब 1.5 घंटे तक ये पूरा तोड़फोड़ का सिलसिला चलता रहा था। लगातार यहाँ पर जो है फायरिंग हुई थी, उसके साथ साथ पत्थरबाजी हुई थी। उसके बाद फिलहाल यहाँ पर अभी अगर हम बात करें तो पूरी तरह से इस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है, पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। इसके साथ साथ हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं कि जहाँ पर कल राम गोपाल की हत्या हुई थी, जिसके बाद ये जो तनाव है वो और बढ़ा था। हालांकि कल देर रात जितने घायल थे उनको एडमिट कराया गया था हॉस्पिटल्स में। इसके साथ कुछ लोग को लखनऊ भी रिफर किया गया था। कोलकाता में जूनियर महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले में विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने आज देश भर के अस्पतालों में गैर आपातकालीन सेवाएं बंद रखने का ऐलान किया है। सभी रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन से इमरजेंसी सेवाएं चालू रखने के लिए कहा गया है। कोलकाता में पिछले 9 दिन से कई जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। जूनियर डॉक्टर आज ममता सरकार के खिलाफ राजभवन तक मार्च करेंगे। डॉक्टरों की मांग है कि राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी को हटाया जाए। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक हुई। बीजेपी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो वहीं एक सीट आरएलडी को दी गई है। मीरपुर सीट पर आरएलडी के खाते में ये सीट आ गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। इस मीटिंग में गृहमंत्री अमित शाह, यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे हैं। गुजरात के अंकलेश्वर में पुलिस ने बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली और गुजरात पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में 518 किलो कोकेन बरामद की गई है, जिसकी कीमत 5000 करोड़ से ज्यादा है। अवकार फार्मा कंपनी के गोदाम से कोकेन बरामद हुई है। 15 दिनों के भीतर ड्रग्स की यह तीसरी बड़ी खेप पकड़ी गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह कोकेन उसी इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ी हुई है, जिसकी 2 बड़ी खेप दिल्ली से 2 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को छापेमारी के दौरान पकड़ी गई थी। देश भर में बुलडोजर एक्शन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई यहां पर होगी और ये याचिका कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने दायर की है। जनहित याचिका में कहा गया है कि बुलडोजर एक्शन से जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही बुलडोजर एक्शन में शामिल अधिकारियों और इससे पीड़ित लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाए। याचिका में केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार यहां पर बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर विपक्षी पार्टियां महाराष्ट्र सरकार से सवाल कर रही हैं। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर संजय राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को नाकाम बताया। राउत ने कहा, गृहमंत्री फडणवीस पूरी तरह फेल साबित हुए हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। मुंबई में पूरी तरह गुंडागर्दी चल रही है।